बसदेव के पास। बसदेव शादी करने को चले हैं और जैसे ही शादी करने को चले तो बसदेव ने कितने विवाह किए थे? 18 विवाह। सबसे बड़ी रानी का नाम था रोहिणी, जो डर के मारे यशोदा के घर रहती थी, और सबसे छोटी देवकी को विवाहने जा रहे थे। आज पहुंचे हैं शादी करने को, शादी हुई है वहां पर। शादी होने के बाद विदा किया है। विदा करते समय अपनी बेटी से कहा है कि बेटी हमेशा खुश रहना, सदैव खुश रहना, पति की सेवा करना, पीछे कदम मत हटाना। हे बेटी जा तो रही हो, मेरी बात पर ध्यान रखना। और कहा है कि लाली कि तू जा मेरी बहने पति संग सो गयो गयो। सही क्या बोली है? विदा किया है। आज जैसे ही विदा किया है रानी देवकी को, और विदा करते समय आज अपनी बेटी को देवक ने सोने के सजे उन्होंने 400 हाथी, 1500 घोड़े और 1800 रथ, 200 सुकुमारियां दहेज में दी थी। चलने लगे हैं बसदेव और देव की रथ में बैठ करके। कंस ने देखा ऐसे कब तक धीरे धीरे जाओगे? कहा आप बैठिए, मैं लेकर चलता हूँ। तो आज कंस लेकर के जैसे ही चला है, रथ हाँकने लगा, और जब रथ हाँकने लगा बड़ा खुश होने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे भोजराज कंस, जिसको तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने नजर उठाई, ऊपर को देखा, ये आवाज कहां से आई समझ नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई है, मत भूल कंस तू इतना, तुझे पता नहीं है रे मूर्ख, जिसको विदा करे उसका 8वां लाल होगा। ये निश्चय हृदय समझ लेना, वो लाल ही तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी है, झट से देवकी के बालों को पकड़ लिया है और रथ से जमीन पर पटक लिया, घसीटने लगा और कहने लगा माफ करना बहन, माफ करना। क्यों? बिना किए कोई पाप नहीं होता, और जान पर नौबत आ जाए तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। मारने को तैयार हुआ तो देवकी कहने लगी भैया अभी तो आप विदा कर रहे थे, मुझे क्यों मारने लगे? क्षमा मांगने लगी है लेकिन नहीं माना। सुना नहीं अभी आकाशवाणी हुई थी। इधर वसुदेव ने देखा, जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, अगर देवकी के जो 8वां पुत्र पैदा होगा एक एक करके सभी दे दूंगा। सूरसेन का पुत्र हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, और देवकी से भय है तो देवकी को मार दीजिए। और जवाब दिया है, सुनिए कंसराज,
आया है। और उसी समय वो मान गया है कंस, और कंस ने देवकी को छोड़ दिया है। आज वसुदेव जी लेकर के देवकी को वो अपने घर आ गए हैं। देवकी ऐसा ही नहीं पतिव्रता बनी, बड़े बड़े देवता उसके शरीर में वास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवकी ने एक बेटा को जन्म दिया, और जन्म जैसे ही दिया है तो उस बेटे को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास आ गए और ला करके बेटा दिया है। तो कहा क्यों पागल हो गए, ये मासूम बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इसे वापस ले जाइए। और देवताओं ने 8वां पुत्र बताया है, उसे मेरे पास लेकर के आइए, इसे ले जाइए। वापस कर दिया। कंस राज ने जैसी वापस किया है, नारद मुनि को चैन नहीं पड़ा। नारद मुनि ने बीड़ा उठाया, कंस राज के पास आए और कहा कि अरे कंसराज, तुमने वो बच्चा वापिस लौटा दिया, तुम्हें पता है वो तुम्हारा काल है या नहीं? बोले मुझे तो 8वां देवताओं ने बताया है। नारद मुनि को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि नारद मुनि सोच रहे थे कंस का घड़ा कब भरे और तब जल्दी फूटे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें नहीं मालूम पूर्व जन्म में तुम्हारे जो बहन बहनोई कौन थे देवकी वसुदेव, और ऐसा करो उस बच्चे को आप मार दीजिए। कंस के दिमाग में नहीं आया तो एक फूल लिया, और फूल लेकर के 8 पंखुड़ी थी गिनाए, और कहा इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, आप कहीं से भी गिनो। गिन के बताने लगे कंसराज सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। अब इधर से पीछे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर पंखुड़ी के पीछे एक पंखुड़ी छोड़ के गिनना, और तब भी 8 बैठेगी। कंस के दिमाग में झटका लगा कि हो सकता है मेरा काल ये भी हो, या बीच का हो, या लास्ट का हो। नारद चले गए, मंत्री द्वारा वसुदेव देवकी को बुलवाया, हथकड़ी बेड़ियां डाली, कारागृह में बंद करवा दिया, पहरेदार लगा दिए, और कहा कि मेरी बहन के अगर कोई बच्चा पैदा हो तो मुझे बता देना। और जैसे ही पहरेदार लगा दिए हैं भैया, अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। धीरे धीरे 6 पुत्र पैदा हुए हैं, और 6 पुत्र उसने मार दिए कंसराज ने। 7वें की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, और जैसे ही 7वें की बारी हुई है, और ये 1 से 1 रुपए पवन यादव, केहरी नगला, बेवर, मैनपुरी, और ये 50 रुपए, 50 है, ये कितने हैं? जयराम के रहने वाले ये दान कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते भगवान कन्हैया ने धर्म की ओर बढ़ाता रहे। जैसे ही इन्होंने देखा है और 6 पुत्र मार दिए हैं, 7वें की बारी थी। सब देवी देवता भगवान की शरण में पहुंचे तो आकाशवाणी की है, अरे देवताओं आप डरो मत, चिंता मत करो, सब ग्वाल बाल बन करके रहो, और मेरी बारी है, मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, सहस्त्र मुखों के शेषनाग रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, और मेरी जो योग माया है वो मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेंगे। वापिस लौटा दिए हैं, 6 पुत्र खत्म हो गए। माया को पास में बुलाया, 7वें गर्भ में सहस्त्र मुखों के शेष नाग, और जैसे ही देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया, और योग माया से एक बात कही है, अरे योग माया
विष्णु योग माया को समझाने लगे, अरे योग माया तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों साथ साथ चले आए और साथ ही साथ रहेंगे जब तक जन्म लेंगे तब तक। और तुम भी चली जाओ, इस समय हमसे ठहरे हुए निकाल करके रोहिणी के घर में रख दो, बहुत जल्दी आने वाला हो, तुम भी जन्म ले लो योग माया। अरे त्रेता युग में माया लक्ष्मण से टकराए रे त्रेता। 14 वर्ष मेरे उसने अर्ज पकाए, 3 माया को बुलाया और सारी बात समझाई है कि आप अंश निकाल करके रख दो और यशोदा के गर्भ से तुम जन्म लेना, मैं भी जल्दी आने वाला हूँ। अंश निकाल दिया है। सुबह हुआ, कंस को मालूम पड़ा कि 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा मगन हुआ है और जैसे ही मगन होने लगा है रोहिणी के गर्भ में वो रख दिया है। उसके बाद समय व्यतीत हुआ तो भगवान के तेज को वसुदेव ने लिया और वसुदेव के तेज को देवकी ने लिया, गर्भवती हो गई। अब तो जेल में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। कंसराज ने जब देखा है तो घबराने लगा, अब लगता है मेरा काल आने वाला है। ऐसे मैंने कभी नहीं देखे गर्भ, ये कैसा गर्भ है जो जेल में प्रकाश फैल रहा है। विचार करने लगा क्या करूं, मार भी नहीं सकता हूं क्योंकि गर्भवती, दूसरी बात स्त्री, तीसरी बात मेरी बहन है। विचार किया नहीं मारी है और जब नहीं मारी है तो धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा है। भादों का महीना है, अंधेरिया रात है। हुआ क्या है, आरे पावन भादो मास पक्षय अंधियार आयो है। सबराती कोई अति सुहावन मन पूरे भाइयों है भैया। श्याम सुंदर के अवतार का चारों दिशाएं हरी भरी हो गई। बेचारे पत्तों से लद गए, पृथ्वी हरी भरी हो गई है।
और ये 1 से 1 रुपए हर्षित बाबू। भादों का महीना था, अंधेरी रात थी और इधर रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दे दिया है और योग माया मैया यशोदा के गर्भ में प्रवेश होती। भादों का महीना था, भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना पहले दर्शन दूं, उसके बाद अवतार लूंगा। तो आज जैसे ही सोचा है, सोचने के बाद छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके कारागृह में आ गए वसुदेव देवकी के सामने। और जैसे ही आए हैं तो वसुदेव ने देखा, उन्होंने मन ही मन में 10,000 गायों का संकल्प किया है। देवकी ने देखा है, देवकी हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि दीन बंधु आप इस रूप को छुपा लो, मेरे बेटा बनकर के आए हो अच्छी बात है, लेकिन भैया कंस को मालूम पड़ गया तो तुम्हें मारने को आ जाएगा, इसलिए इस तन को छुपा लो। भगवान विष्णु कहने लगे आप चिंता ना करें। अरे पहले आप बहुत चिंता करते और डरते चले आए, अब डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं स्वयं आने वाला हूँ और स्वयं आ गया हूँ। जब जब आपने चाहा तब तब मैं आया और इस जन्म में बस देवकी बन के तुम आए हो, तब भी मैं तुम्हारे पास आया। जैसे ही कहा है, समझाया है और समझाने लगे हैं। इधर भैया कमेटी वाले भैया, उमेश भैया वो कहा है, बस देवकी जल्दी लेकर आओ, देवकी लाओ तो ले लो, देवकी मतलब वसुदेव और कन्हैया को जल्दी बुलवाओ और जो सामान लिखा था वो ले आओ यहीं पर। कमेटी वाले ने पास हुआ आ जाकर दूध भागत रहता। जैसे ही देखा है भैया तो आज देवकी कहने लगी है इस तन को छुपा लो, तो उसी समय भगवान विष्णु ने समझाया कि आप चिंता न करें। देवकी कहने लगी है कि मेरी तो एक समझ में नहीं आता है कि आप जगत पिता हो और हमारे यहाँ पर जन्म लेकर के हमारे पति के बेटा बनोगे, हमारे बेटा बनोगे और मेरे पति आपके पिता बनेंगे, कैसे बनेंगे। बस देव कहने लगे ये तुम्हें सोच सोच के परेशान हो। हे घट घटवासी परमेश्वर तू सबका पिता कहता है, मैं कैसे तुम्हारा पिता बनूं ना समझ में मेरी आता है। जिस समय कहा है तो जवाब दिया आप चिंता न करें, अगर आप पिता नहीं बनेंगे तो मैं सबका ये जितने व्यभिचारी अत्याचारी इनका विनाश कैसे करूंगा। इस तरह से उन्होंने समझाया है। कितना समय लग रहा हुआ भैया,
आप भी लोग फिर कहते हो कि कथा